किया गोल, अरे अरे बच गया यार। ये बहुत गरीब परवर मुल्क है। उनको पता चले कि ये कंट्री इतनी पावरफुल है क्यों। ये नहीं बोलते कि हम गुजरात के हैं, हम पंजाब के, ये बोलते हैं हम अमेरिका से हैं। 2-2 घंटे से लोग है ना लाइन में लगे हुए, सिर्फ दूसरे स्टेट्स यहाँ पर भी है, तो कुछ स्टेट्स यहाँ पर है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स है ना उस तरफ है। किस बोल दिल दिया है जहाँ भी देंगे। तो यार अभी जैसे हम लोग ना वाशिंगटन डीसी पहुँचे और आज अमेरिका के 250 साल कंप्लीट होने वाले, तो हम लोग आए हुए हैं वाशिंगटन डीसी। कनीज है, मामा है और पीछे मामी जी है। आपको पता है ना इन्होंने $100 मिलियन खर्चा किया आज जो इवेंट आप देखने जा रहे हो। टैक्स भरे हो ना, आपने नहीं भरे हो। यार ये लोग है ना, हम लोग है ना बोलते हुए आए थे कि हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे, तो मामा अभी से ही शुरू हो गया। तभी तो शुरू हो गया कि मस्ती में दिन शुरुआत हो, मस्ती में दिन खत्म हो जाए। वो सब छोड़ो, हाँ गर्मी कितनी है ये बताओ। गर्मी 115। हाँ 115 इंडिया वाला बोलो ना। इंडिया वाला तो भाई तू फिगर आउट कर। 40 डिग्री आज वेदर। अभी आप लोग बोलोगे यार हाँ थोड़ा इधर चलो क्योंकि वो लगेगा फिर मैं गिरूंगा। हाँ यार वहाँ पे मेरा पैर अटक गया था। वो सब छोड़ो, पीछे देखो उधर अमेरिका वर्कर फर्स्ट लिख के आ गया। आपको गर्मी लग रही है नहीं लग रही है? नहीं, सही बोलो। अभी कुछ महीनों पहले इंडिया की इतनी गंदी गर्मी झेल के आया है कि ये फिलहाल लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं यार चलेगा। तो वो अभी तक याद है, तो उसके हिसाब से इधर कम लग रहा है। कितनी भी गर्मी हो जाए, ये जो हवा चलती है ना तो सब बराबर हो जाता है। इतनी ठंडी प्यारी हवा चलती है, इतना अच्छा ब्रिज चलता है जिसको बोलते हैं बादे सबा। अरे गुरुजी, देश आपको देखो, इंडिपेंडेंस डे है, देश की आज़ादी का दिन है, बर्थडे है, हम तो जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। इसके सामने, झंडे के सामने करो, हिम्मत है तो झंडे के सामने करो। बोलो। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इन लोगों ने किस तरीके से ना पूरे डीसी को सजाए हैं ना, और ये अगर आप लोग देखो तो ये मतलब पहली बार इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। और जैसा आप लोग ये देख सकते हो ये है यहाँ की जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, ये उनकी यहाँ पे बिल्डिंग है। और हर जगह जगह पे ना आपको इसे डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी यहाँ पे फोटोज वगैरह देखने के लिए मिलेगी। ये देखो वो फर्स्ट अमेरिकन वर्कर फर्स्ट, और तुम्हारा और डोनाल्ड भैया। हकीकत बताओ, जिस तरीके का सेलिब्रेशन इस साल ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज 250 साल पूरे हो रहे हैं, मतलब सोचो ऐसा फिर कभी दोबारा होने नहीं वाला है, ये पहली बार हो रहा है। अगर होगा तो वापस 250 साल लगेंगे, फिर 250 साल लगेंगे। आप और मैं कहाँ रहेंगे? कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आप और मैं कहाँ रहेंगे? डायलॉग शायरी बाद में बोलेंगे। तो राम जाने, हम लोग यूट्यूब पर ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे लेकिन हम रहेंगे। और इसीलिए ये दिखाना, ये एक्सपीरियंस करना इस कंट्री में होते हुए, ये बहुत बहुत खुशनसीबी की बहुत बात है। बड़ी बात है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और हम लोग का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा घर बाजू में ही है, और जब चाहते ही चले आते हैं। और हम लोग इतने दिन से आने की देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ने सोचे क्यों ना जिस दिन आज़ाद हो रहा है उस दिन आकर यहाँ का माहौल देखे। आज है एक्चुअली 3 जुलाई, जिस दिन हम लोग आए हुए, थोड़ा सा देखने के लिए आए हुए कि कैसा लगता है, क्या है, लोग कैसे आए हुए। बिकॉज यार 40 डिग्री वेदर किसको बोलते हैं यार, इतनी गर्मी, लोग है ना डरे हुए। डिग्री बोलेगा तो दुबई के आसपास ही आ गया। हाँ सऊदी में भी इतनी ही गर्मी पड़ती है। करेक्ट। और ये पता नहीं ये वेदर चेंज हो रहा है कि क्या हो रहा है। वेदर छोड़ो, ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी, लेकिन हमें आदत है ये सब चीजें झेलने की, ठीक है। आदत तो और इतने तो गए गुजर इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि लोग आएंगे नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार गर्मी है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, जगह नहीं मिलेगी बैठने की, जगह नहीं। जब यहाँ पर, और सबसे अब यहाँ पे मैं आपको आगे की भीड़ बताऊँगा कितनी है। और इन लोगों ने ना यहाँ पर ये 250 साल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ना स्टेट फेयर लोगों के लिए रखा है। और ये जो इवेंट रखा हुआ है ना, मतलब पिछले 15 दिन से है, और 5 दिन रहेगा, 20 दिन के लिए अमेरिका ने ना $100 मिलियन खर्चा किया है सिर्फ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो अभी हम लोग अंदर जाके आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग सिक्योरिटी देखो किस लेवल की यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है। ये देखो, ये अभी मैं ये पुलिस को पूछता हूँ, इज दिस फॉर अ स्टेट फेयर? For the state fair, no. Okay. State fair is over there. All the way there? So you're gonna cross the street to your center here.
Okay. Can you kind of see the blue wall right there? Okay. The blue wall right there is the FIFA fan zone. That's the start of it. Okay. This is for the 250th anniversary concert. Oh, for concert. Yes, for a concert. Okay, perfect. Thank you so much. Of course. So अभी वो भाई साहब को हम लोगों ने पूछा तो वो बता रहे हैं यहाँ पे ना कॉन्सर्ट वगैरह भी लोग ने यहाँ पर रखे हुए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये पूरे इतने सारे लोग अंदर जमा हुए ना, और कहीं सारे यहाँ के ना इतने फेमस म्यूजिशियन आर्टिस्ट है जो यहाँ पे इन लोगों ने स्पेशली बुलाया है ये 250 फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसका इवेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड से हो रहा है। और यार सिक्योरिटी, और वैसे भी डीसी में आप नॉर्मल टाइम पर भी आओगे ना तो आपको बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन इन्होंने 10 गुना नहीं 100 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी है इन लोगों ने। मजा आ रही है, लेकिन अच्छा फील आ रहा है। अभी कि शाम के 6 बज गए ना। आई नो। तो इन जो दूसरे लोगों की तरह सुबह से आए होते हैं तो पता चलता है कितना फील हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी कल का हम लोगों का कुछ ऐसा ही प्लान है कि हम लोग है ना कल 4 तारीख को भी आएंगे, जिस दिन यहाँ पे रात में सबसे बड़ा फायर वर्क होने वाला है। जैसे मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था, जगह जगह पे ना आपको देखो सब पुलिस लोग खड़े हुए दिखेंगे, इतनी पुलिस की व्हीकल्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। और डीसी में जैसा मैंने बताया, आई थिंक यहाँ से है हमारा, मुझे अभी पहले फिगर आउट करना है, बिकॉज यहाँ पर ना अभी जैसा आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सो उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर ना फैन जोन बनाया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का लोगों के अंदर क्रेज़ है यहाँ पर फीफा को देखने के लिए। जो लोग स्टेडियम में नहीं जा रहे ना उनके लिए फैन जोन बनाया है, तो फैन जोन में भी जाएंगे। आज भी मैच है किसी की, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतने बड़े इवेंट को मैनेज करने के लिए आप लोगों को पता है सिक्योरिटी की जरूरत है, साथ ही साथ में इन लोगों ने पूरा डीसी का जो नक्शा है ना उसको कुछ 2 दिन के लिए पूरा बदल दिया। हर जगह जगह पे ना बैरिकेड्स वगैरह आपको दिख रहा है, ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। और पूरे जो रोड रास्ते थे, कहीं सारे रास्ते ब्लॉक थे, सिर्फ इसीलिए ताकि ये लोग है ना इतने सारे क्राउड को एक साथ हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। और लोग यहाँ पे आए हुए हैं, गर्मी है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी ऑलमोस्ट बज गए शाम के 7 और गर्मी थोड़ी थोड़ी लग रही है, ज़्यादा है नहीं। पूछना है आपको, एक बार पूछ लो इनको कि भाई स्टेट फेयर के लिए कहाँ से जा सकते हैं हम लोग। ओके, चलो भाई, तो अभी हम लोगों को अच्छा उसने बता दिया। और ये आप लोग देख रहे हो, ये पूरा फ़ैन जोन इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखो, ये पूरा फ़ैन जोन है। फ़ैन जोन में भी जाएंगे जब शाम होगी हल्की हल्की। तो ये देखो, ये जितने भी लोग आपको आते हुए देख रहे हैं, सब के सब अभी हम लोग को यहीं से सीधे की तरफ जाना है। यहीं से वो स्टेट फेयर है जिसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं। और क्राउड तो यार है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए हुए, काफ़ी सारे। वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ यहाँ पर पूरा मिलिट्री वगैरह के लोग वगैरह देखने के लिए मिले। लोग यहाँ पे हाई वगैरह कर रहे हैं, सब टूरिस्ट लोग हैं जो यहाँ पर है ना एक्सपीरियंस करने के लिए आए हुए हैं कि भाई अमेरिका अपना 250 साल कैसे कंप्लीट कर रहा है। और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर जिस तरीके के इंतज़ाम किए, फैंस देखो, पहले ये सारे जितने भी रोड्स वगैरह थे ना, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग है ना आया नहीं करते थे। और इसकी टिकट्स वगैरह ना मैंने ये इवेंट शुरू होने के 10 दिन पहले ही ले लिया था। सो अभी हम लोग पहले एक काम करते हैं, फीफा जोन में एंट्री करते हैं। फीफा जोन की तरफ से ही आप लोग डायरेक्टली अंदर एंटर कर सकते हो। एक मिनट, ओह चलो भाई, अभी आज एक्चुअली मैच है, अर्जेंटीना का मैच है। तो हम लोग सोचे कि अभी मैच चल ही रहा है तो पहले हम लोग फीफा जोन में ही चले जाते हैं। सो फाइनली हम लोग ने यार फीफा फैन जोन में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये पिछले 15 दिन से, जब से फीफा शुरू हुआ है ना, तब से इन लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं। और इतने सारे लोग आज दिख रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन भी है। मैं भी आपको बता दूं, एक्चुअली अभी मैच चल रहा है, अर्जेंटीना का 1-1 गोल हो चुका है। देखते हैं कौन मैच जीता। और यहाँ पे लोगों का जो रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग यहाँ पे फुटबॉल को भी कितना पसंद करते हैं, सॉकर को भी कितना पसंद करते हैं। और जैसा आपको पता है कि ये फीफा में यूएस की टीम भी खेल रही है। और यूएस की टीम भी यार इतनी ज़्यादा फेमस है और इतने मैचेस वो लोग जीत चुके हैं ना कि अभी वो लोग जो उसका उन लोगों का लास्ट मैच बचा हुआ है जो होने वाला है मंडे को, बैठने का भी इंतजाम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़े रहकर यहाँ पे आप लोग आओ देखो। और अंदर ना किस तरीके का पानी वानी ये लोग दे रहे हैं, क्या स्नैक्स रखा हुआ है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता हूँ। लेकिन ये जो 100 मिलियन खर्चा किए ना ये लोगों ने, ये पैसे कहाँ गए, किसके कहाँ पर खर्चे हुए, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। लोग देखो किस तरीके से बैठ के शाम के वक्त ऑलमोस्ट 7 बजे, जैसा मैंने बताया 6 बजे गेम शुरू हुआ है, लोग आए हुए आराम से सुकून से बैठ कर लोग यहाँ पे देखो किस तरीके से देख रहे। किया गोल, अरे अरे बच गया यार, मैं तो बोला हो गया गोल। मेसी मार रहा था, 62 मिनट्स हुए। ओहो क्या बात है, देखो ज़बरदस्त लग रहा है यार। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहाँ पे लोगों का जो फीफा देखने का जो क्रेज़ है ना, मैं वो देखकर
थोड़ा सरप्राइज हूँ। ये देखो लोग कितनी शिद्दत से खड़े हैं, एक एक गोल पे लोग इस तरीके से चिल्ला रहे हैं ना कि ये देखकर देखो लोग किस तरीके से चेयर अप कर रहे हैं। हर कंट्री के लोग यहाँ बैठ के ना एक साथ सॉकर के यार मजे ले रहे हैं और लोगों का क्रेज देखो सॉकर को लेकर एकदम वैसा पूरी स्टेडियम वाली फील आ रही है यहाँ पर ये देखकर। ये देखो बस अभी 64 मिनट्स और तो यार ये तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलती है जब यहाँ पे यूएस का मैच यहाँ पे खेला जाता है और ये अर्जेंटीना का मैच है इसलिए भी फैंस लोग आए हुए हैं। इतनी गर्मी में आए ना ये बहुत बड़ी बात है। जो बात कर रहे थे ना 100 मिलियन की, यहाँ खर्चे हुए वो 100 मिलियन सिर्फ यहाँ नहीं। अब आगे चल के दिखा दो और कहाँ कहाँ इन्होंने खर्चा किया हुआ है। मेरे पीछे एग्जैक्टली है कैपिटल, ये देखो ये है कैपिटल, ये है यहाँ पे फैंस जोन की इतनी बड़ी स्क्रीन और ये है यहाँ के अर्जेंटीना के फैंस और इन लोग ना खामोशी से खड़े हैं जैसे एकदम घर में बैठकर लोग देख रहे हैं। मजाक बिल्कुल नहीं। मामा आपने भी अर्जेंटीना का ही शर्ट पहन के आए हो? देखो हम भी देशभक्त बच्चे हैं, हम भी इनके साथ हैं, हम भी शाना बशाना इनके आप अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हो? मिस हो गया यार, मिस हो गया, मेसी का गोल मिस हो गया। अच्छा चांस था यार, बहुत अच्छा चांस था, मुझे तो लगा कर देगा वो, अरे फिर रह गया। तो ये तो एक हिस्सा था जहाँ पे फीफा फैन जोन बनाया गया। अभी मैं आप लोगों को दूसरा हिस्सा बताता हूँ जहाँ पर और इन लोगों ने इस 250 साल को सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ों का अरेंजमेंट किया। और अभी हम लोग सीधा जाएंगे डायरेक्टली उन सारे बूथ्स में जहाँ पर यहाँ पे इन लोगों ने जो जितने भी 50 स्टेट्स हैं ना उन सब के यहाँ पे इन्होंने बूथ्स बनाए हुए। हर एक स्टेट अपने स्टेट को यहाँ पे आके लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ की खासियत। सो अभी हम लोग चलते हैं। ये चीज़ क्या हो जा रही है भाई? कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मेन स्टेट फेयर ग्राउंड में जहाँ पर आपको लोग और यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। और ये है मेन, इन लोगों ने यहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है और इसी स्टेज से कल भी यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रहने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये सारे इन्होंने यहाँ पर लाइन से ये बूथ्स बनाए हुए हैं जैसा आप लोगों को दिख रहा है। ये है यहाँ का न्यूयॉर्क का बूथ, हर जगह है ना धीरे धीरे लाइन लगी एक एक स्टेट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये है स्टेट और भाई यहाँ पर ये न्यूज़ वाले भी यहाँ पर आकर खड़े और ये मेन स्टेज इन्होंने बनाया हुआ है प्रॉपर स्टेट फेयर ग्राउंड जहाँ पे इन लोगों ने ये पूरा मेला जैसा बनाया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के 250 साल को है ना सेलिब्रेट करने के लिए। और मेरे पीछे जैसे आप लोग देख सकते हो वो है मेन स्टेज और यहाँ पे आप लोग जो लाइन से जो बूथ देख रहे हो ना और लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। पासपोर्ट पे जाकर हर एक स्टेट का ये लोगों ने यहाँ पे स्टैंप ले रहे हैं। एक चीज़ है ये अमेरिका को ना अमेरिका बनाता पता है क्या, यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आए इन्होंने यहाँ पर मेहनत की, यहाँ पर रहे, काम किए। जिस तरीके से अमेरिका को मतलब शुरुआत हुई थी कैसा था स्टार्टिंग में अमेरिका, और अभी ये लोग ना बताना चाहते हैं इस साल कि यार 250 साल हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ जाना है? पासपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है क्या? तो फुल है यहाँ पे जा रहे। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं नेवाडा में, देखते भाई अंदर क्या बनाया इन्होंने इस बूथ्स के अंदर, ये देखते हैं। ओह थैंक यू। ये देखो ये यहाँ पे सबको स्टैंप मार के दे रहे हैं लेकिन ये पासवर्ड है लाओ। ये लोग इस तरीके का ये पासपोर्ट दे रहे हैं जैसा आप लोग देख सकते हो ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर का, ये देखो। और इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पर इन लोगों ने बनाया ये नेवाडा जो स्टेट है उसमें जो जो सिटीज़ वगैरह आती है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। स्पोर्ट्स कैपिटल है, ये देख सकते हो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के बारे में बताया गया है बिकॉज ये स्टेट में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। बताओ अंदर है क्या क्या? सारे स्टेट्स हैं जस्ट तो सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए और उसके उनके फ़ोटोज़ दिए हुए और उनके बारे में बताया गया कि गवर्नर कौन है, कैसे बर्थ हुआ, ये सारी चीज़ें बताई गई है, राइट? अरे वाह सही है ना, बहुत अच्छी सुविधा। और ये हर बार थोड़ी देखने के लिए मिलेगा, ये हर साल नहीं देखने मिलेगा और ये सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही हो रहा है। 250 करेक्ट। और यही चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे और क्या बनाया हुआ है? अच्छा यहाँ पे वेगस का इन्होंने यहाँ पे पूरा साइन लगाया कि लोग जब वेगस जाते तो इस तरीके से लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं। ये वेगस का बहुत स्पेशल साइन है, बहुत फेमस साइन है जहाँ पे जब भी आप लोग नेवाडा जाते हो, वेगस जाते हो तो आप लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हो कि इसके साथ में आप लोग ना फ़ोटो खिंचाते हो। आपको खिंचाना है फ़ोटो, खड़े हो जाओ। इफ़ यू कैन प्लीज़ होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, थैंक यू। आ जाओ। और वैसे अभी हम लोग पहुँच गए हैं वेगस और ये कितना फेमस है आप लोगों को पता है। यू एज वेल। चलो अभी अच्छा है हम लोग पहले अंदर चले गए तो ये आपको इस तरीके का पासपोर्ट मिलेगा। ये देखो क्या बात है, क्या लिखा हुआ है? द पासपोर्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस पासपोर्ट, दिस
our name on it. दिस पासपोर्ट बिलोंग्स टू, अच्छा फिर हम लोग इस पे नाम लिखते हैं, स्टैम्प भी ले सकते हैं उससे। हम लोग एक्चुअली स्टैंप लगाना भूल गए, तो अभी नेवाड़ा में जाके फिर से स्टैंप लगा रहे हैं। So, हर एक स्टेट के इधर स्टैंप्स लगते हैं। थैंक यू। तो जो स्टेट आप लोग जाकर आओगे, आप लोगों को ऐसा कुछ स्टैम्प आप लोग ले सकते हो इस तरीके से। अब चलते हैं दूसरे स्टेट में, और यहाँ पर पीछे अभी हम लोग आगे वॉक करते करते इस फेरिस व्हील की तरफ, या इसमें थोड़ा दूर दिख रहा रहेगा लेकिन हम लोग बहुत पास में है। यहाँ पे सब खाने वगैरह का इन लोगों ने रखा हुआ है, और ये दिख रहा है अमेरिका फ्रीडम। यहाँ पे अंदर से आप लोगों ने टी शर्ट्स वगैरह परचेस कर सकते हो, और ये है जितने भी है दिख रहे हैं यहाँ पे फूड आइसक्रीम वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरे स्टेट्स यहाँ पर भी है, तो कुछ स्टेट्स यहाँ पर है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स है ना उस तरफ है। कितना बड़ा ग्राउंड इन लोगों ने कवर किया है सिर्फ इस इवेंट के लिए। आप लोग खाली ये देखो, सेल कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर आप लोगों को ये अमेरिका के 250 साल पूरे होने वाले अगर टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदना है तो आप लोग यहाँ से जर्सीज वगैरह भी बाय कर सकते हो। बीच के टॉवल्स है, टी शर्ट्स है, बैग्स है, ये सारी चीज़ें, टोपियाँ भी है वहाँ पे, आप लोग टोपी वगैरह भी ले सकते हो। और लोगों का क्रेज़ देखो, अपनी कंट्री को लेके इनका प्यार देखो यार, लोग किस तरीके से लाइन में लग के ना चीज़ें खरीद भी रहे। और ये सिर्फ साल में एक ही बार मिलेगा देखने के लिए, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसी साल तो 250 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। और ये जो सच्चे देशभक्त है ना, ये इस तरीके से अपने मुल्क के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं यार। ये सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही इन लोगों ने रखा हुआ है इतना बड़ा, बिकॉज व्हाइट हाउस भी इधर पर है, मेन गवर्नमेंट यहीं से कंट्रोल होती है, तो इन लोगों ने इतना बड़ा स्टेट पर यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरीके से खाने पीने का भी इन्होंने स्टॉल्स लगाया हुआ है, ये स्नैक्स है, पिज़्ज़ा है, सुशी वगैरह है, तो है ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, खाने के ऑप्शंस है, आइसक्रीम वगैरह भी है। इवनिंग का वक्त हो रहा है शाम का, और यहाँ पर इन लोगों ने ना सिर्फ इस इवेंट के लिए ये बनाया हुआ है। और अगर आप लोग है ना यूरोप में जाओगे ना, तो एक जगह है वहाँ पर आपको ना ट्राइम दी आर्क देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी है ना पूरे इंटरनेट पे ना बहुत चर्चा हो रही थी कि यार ये क्यों बनाया गया, और अब इसके ऊपर लिखा क्या है आपको पता है? इस पर क्लियरली क्या लिखा हुआ आप लोग ये देखो, द नेशन अंडर गॉड, और ऊपर आप लोग जैसा देख सकते हो वो एंजल बनाई गई है। मैं उसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके हाथ में शील्ड है, और साथ ही साथ में 2 साइड में विंग्स दिए हुए हैं, और ये साइड में ना 2 ईगल्स है, ईगल्स वही अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो लोग सवाल उठा रहे थे कि यार ये क्या है, ये इन्होंने क्यों बनाया? तो अब इसका जवाब तो यार मेरे पास तो नहीं है, आप लोग कमेंट में बताना अगर आपको पता है इस बारे में। तो अभी रात में उसके बीच में ना रिंग में लिखा हुआ है फ्रीडम 250, जिसके बारे में बहुत बात हो रही थी कि यार ये बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अभी इतना बड़ा स्टेट फेयर है, कुछ ना कुछ लोगों के लिए नया लेके आना पड़ता है, इन लोगों को दिखाना पड़ता है। तो इसके साथ में हज़ारों लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे, ये तो पता ही है। लेकिन ये यहाँ पर इसके पहले कभी हुआ नहीं करता था, सिर्फ इस इवेंट के लिए इन लोगों ने यहाँ पर इसको लगाए हुए हैं। और जहाँ पर ये लोग फ्री खाना और पानी बांट रहे हैं, वहीं पे इतनी गर्मी है, तो ये देखो कितना अच्छे से बनाए हैं। यहाँ से इतनी मस्त ठंडी हवा आ रही है, गर्मी से थोड़ा आपको बचना है, आके यहाँ पे सुकून से बैठना है, तो इधर से ठंडी हवा आ रही है एसी की। ब्यूटीफुल, ना अच्छा प्रेप किया है, इतना अच्छा लोगों ने प्लान किया है पूरा। वो देख रहे हो वो गाड़ी के अंदर ना, वो लोग देखो किस तरीके से पानी के क्रेट वगैरह हर एक साइड में ना इन्होंने बूथ लगाए हुए, और यहाँ पर सभी को एकदम ठंडा फ्री में पानी। ऐसा भी नहीं कि पानी का पैसा वगैरह चार्ज कर रहे हैं, फ्री में आप लोग पानी वगैरह लो, घूमो फिरो, वेदर का मज़ा लो। गर्मी तो है लेकिन मज़ा लो, लोगों के साथ में आओ, खाओ पियो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, और सोचो अमेरिका के 250 साल को आप लोग सेलिब्रेट करो। ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसे इवेंट में मौजूद होना, और यहाँ का जो 250 साल है उसको सेलिब्रेट करना। और कल है ना यहाँ पर, अभी तो आप लोगों को यहाँ पर जगह दिख रही है कि लोग यहाँ पर स्पेस दिख रहा है थोड़ा बहुत। 4 जुलाई को ना जिस दिन यहाँ पे वो इवेंट होगा, कल जो मेन दिन है, उस दिन आपको ना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सुबह 10 बजे से आने वाले थे, 8 बजे से आने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप लोग है ना शाम में 5 बजे गेट ओपन होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। तो इन्होंने कहा कि 1 बजे 10 बजे आने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग 5 बजे से आइए। और यहाँ पर रात को 10:30 बजे यहाँ पर ये लोग पटाखे चलाने वाले 8.5 लाख। सोचो ये इतनी पावरफुल कंट्री है कि ये लोग भी है ना चाहते हैं कि जब दुनिया देखे ना कि ये लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अमेरिका के 250 साल, तो उनको ये देखने के लिए मिले, उनको पता चले कि ये कंट्री इतनी पावरफुल है क्यों। किसने सोचा था आज से 250 साल पहले ये कंट्री दुनिया पर राज करेगी? नहीं, ये तो अनहोनी हो गई ना। ये जानते किस तरह से रूल करना है, इनको पता है। तो देखो ना, आज पूरी दुनिया पे पावर कर रही है, पूरी दुनिया पर रूल कर रही है, कुछ तो खास बात होगी, ऐਵੇਂ थोड़ी है। और ये बात सिर्फ आज़ादी की नहीं है, सिर्फ फ्रीडम की नहीं है, ये उन सारी फैमिलीज़ को वो ताकत देती है जो अपने घरों को संभालते हैं। सोचो ना 76 में जब दुनिया में जब लोग यहाँ पर आए थे, 76 में किसने सोचा था? कोलंबस ने
ये कोलंबस से सोचा। कोलंबस भाई ने अपनी जो मेहनत, जो उन्होंने जी जान पसीना लगाया, और उनकी मेहनत अब नज़र आ रही है। आ रही है ना। उनकी ये मेहनत, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये मॉन्यूमेंट, वो फोर्ट, ये आम बात नहीं है और ये आज का नहीं है, ये 250 साल पुराना ही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता यही कहलाता है कि अब आप अपने देश से प्यार करें। और ये लोग इतने देशभक्त हैं, ये नहीं बोलते कि हम गुजरात के हैं, हम पंजाब के, ये बोलते हैं हम अमेरिका से हैं। हाँ, हम अमेरिकन ये हैं। कंट्री का नाम भी नहीं बताते, बोलते हैं आई एम फ्रॉम अमेरिका। फिर पूछोगे तब बताएंगे आई एम फ्रॉम फ्लोरिडा, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। ये खास बात है यार। और तुम्हें इनकी क्या क्या खासियत का मैं और क्या क्या खासियत बताऊं, उसका क्या सबूत दूं तुम्हें? ये किस होलिया में आ गए? इस होलिये में नहीं आ गया, ये अमेरिकन है। अगर आप ऐसे लेने जाओगे जिसकी कीमत है $40, लेकिन ये गरीब सबको फ्री में बांट रहे हैं। पता नहीं ये किसकी टोपी है जो मैंने पहन ली है। ये टोपी की कीमत अगर आप उस दुकान से लेने जाओगे ना तो $40 है। अभी भी आपको ले जाके मैं दिखा सकता हूँ। क्या बात है? लेकिन ये गरीब लोग, ये अच्छे लोग, ये इंसान लोग हम लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। अब आप बताओ। मामा, इतनी पावरफुल कंट्री, आप इनको गरीब बोल रहे हो? गरीब इनका स्वभाव, इनका स्वभाव, इनके आचार विचार, इनका एटीट्यूड, इतना अच्छे लोग हैं। अब तुम तो जानते ही हो, हमसे क्या बार बार कहलवाते हो। मामा, लेकिन एक बात बता दो मुझे। हाँ। ये देश है ना, इसीलिए तरक्की करता है कि सबका ख्याल रखता है। नहीं, ये बहुत गरीब परवर मुल्क है। आप देखो, इनकी किताबों में लिखा हुआ है और किताबों के कानून को ये चेंज नहीं करते। जो बात है वो है, जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, इनके मजहब के भी मुताबिक और इनके कानून के मुताबिक। इस तरफ आ जाओ। आपने कभी सोचे थे कि आप कभी न्यूज़ चैनल पे आओगे? ये देखो, अगर मैं जैसा आदमी अगर अमेरिका के न्यूज़ चैनल में आ गया, मेरे ख्याल से फॉक्स न्यूज़ है। जो भी टूटा फूटा आप आ तो गए। हाँ, आ इस तो टोपी गए। के सहारे। हम थे जिनके साथ वो हुए जो मामा, आपको वो झंडा लेके, फ्लैग को देखो, ये देखो, ये झंडा लेके घूम रहा है। ना मैं भी झंडा लूँ, पकड़ लूँ झंडा। भाई ये बंदा देखो, आज़ादी को देखो कैसे मनाया जा रहा है। ये देखो कैसे आज़ादी को मनाया जा रहा है। बंदा झंडा लेकर जिएंगे हम मरेंगे, वही कर रहा है वो जगत में घूम रहा है मामा। देखो, और हाँ? जगत मामा बना हुआ है। वो घूम पड़ा है। वो घूम पड़ा नहीं, वो चल पड़ा है। अब तो मामा आ भी गए पीछे। ये देखो, ये लोग यहाँ पर मामा, नाम लिखा हुआ है। नेटिव अमेरिकन लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पे, जिनका ये कंट्री थी पहले। देखे, वो लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो रोक के फोटो निकलवा लेते हैं। हाँ, रोक के फोटो निकाल लो। वो कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है वो कैपिटल। यहाँ से देखो, पीछे फीफा के मैचेस चल रहे हैं उस तरफ, जैसा अभी भी चल रहा है। अभी कोई दूसरा मैच शुरू होने वाला है और यहाँ पे लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और ट्रम्प ने बोला कि कल वो ना यहाँ पर आकर, यहीं पर वो एक है ना बड़ी स्पीच देने वाले हैं, 250 साल कंप्लीट होने वाली। तो इमेजिन करो कि क्या माहौल रहने वाला है यहाँ पर कल। मतलब कल भी हम लोग यहाँ पर आएंगे, कोशिश करेंगे कि जितना यहाँ पर रिकॉर्ड कर सके, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत क्राउड होगा, पैर भी रखने की जगह नहीं रहेगी, 5 से 6 घंटा आपको यहीं पर खड़े रहना पड़ेगा। अभी हम लोग ने यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं यार। ये जो पीछे जो फेरिस व्हील है ना, उसका क्राउड इतना ज़्यादा है ना कि मतलब लाइन में लगना बहुत मुश्किल है। अभी रात के ऑलमोस्ट 9:30 बज गए। हम लोग कोशिश किए लाइन में जाने की, बट पीछे लाइन देखो आप लोग, ये देखो। और पिछले दो घंटे से लोग है ना लाइन में लगे हुए, सिर्फ 5 मिनट की राइड लेने के लिए। चलो ये लो, अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ वो जो पीछे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है ना, अब पीछे उसके ऊपर भी लोगों ने पूरी लाइट्स वगैरह लगाई हुई है। पूरा वो लोग प्ले कर रहे हैं, अमेरिका की हिस्ट्री पूरी प्ले कर रहे हैं। अभी एग्ज़िट कहाँ से? ये एग्ज़िट है। तो हम लोग तो फेरिस व्हील में नहीं बैठ पाए और अब 4 जुलाई को फिर आएंगे मेन पटाखे देखने के लिए कल। और वो कल फिर आता नहीं है और हम लोग का भी नहीं आया और हम लोग फिर गए नहीं। और हम लोग ने इरादा किए थे, ऐसा नहीं कि हम लोग ने इरादा नहीं किए। आज 5 तारीख है, 4 तारीख को हम लोग रेडी भी हुए, घर से बाहर निकले। लेकिन फिर हम लोग ने निकलने के पहले थोड़ी सी रिसर्च किए कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन वहाँ पर क्या है। और लोगों को ना 3-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा था। तो वो 3 घंटे की क्राउड सोचकर हम लोगों ने हमारा प्लान कैंसिल कर दिए। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने न्यूज़ में देखी कि क्या हुआ, ये देखो लोगों को रिटर्न निकाल रहे ग्राउंड से, बिकॉज इतना बड़ा तूफान आया हुआ है कि लोगों को ग्राउंड से रिटर्न जाना पड़ रहा है। क्योंकि उसके बाद जो हुआ ना वो एक्सपेक्टेड नहीं था और वो तूफान आने की वजह से सबको ग्राउंड खाली करना पड़ा। फिर हमें ऐसा लगा कि हमने डिसीजन अच्छा लिए कि हम लोग गए नहीं। फिर हमने अपने आप को ये भी तसल्ली दी, जिसमें हम लोग बिलीव भी करते कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो तसल्ली भी हो गई, हमारा यकीन भी अब तक कायम है। और बाकी के फिर हमने भी घर बैठ के बिल्कुल टीवी में वैसे ही पटाखे देखे जो पटाखे हमें वहाँ देखने के लिए मिलते। हाँ, सामने एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता, लेकिन हम लोग वाइब ऑलरेडी लेकर आ चुके थे, जिस वाइब के लिए हम लोग जाना चाहते थे 250 साल को एंजॉय करने के लिए। और वो हम लोग 3 तारीख को ऑलरेडी करके आ चुके थे।
और बाकी वो जो पटाखों के वीडियोज़ है वो मैं यहाँ तो प्ले नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास है नहीं। जो कुछ भी आप लोग यूट्यूब पर जाकर न्यूज़ चैनल से देख सकते हो, मैंने भी कुछ वैसा ही देखा। बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हम लोगों की कोशिश कैसी लगी। हम लोगों ने कोशिश की आपको वो हिस्सा बताए, वो साइड बताए जो आप सभी लोगों का देखना ज़रूरी था कि अमेरिका कैसे सेलिब्रेट करे। और ये मैं पूरे वीडियो में कम से कम 300 बार बोल चुका, आप तो काउंट कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ में मेरे कनाडा का एक वीडियो पहले का बाकी है जो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। तो आगे पीछे 1-2 दिन हो गया, कौन सा मतलब दुनिया टूट पड़ेगी, दुनिया कौन सी ख़त्म हो जाएगी, पहले कनाडा का वीडियो नहीं डाला बाद में डाला, ये सब इधर है। तो मैं अभी जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वैसी वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग तो सपोर्ट मुझे करते ही हो और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यारो।